स्वागत है स्टूडेंट्स आपका अपने यूट्यूब चैनल M2M ऑनलाइन पर। बच्चों, आज अपन त्रिकोणमिति के अगले वीडियो में आपका स्वागत है सभी का। आज अपन त्रिकोणमिति के जो अगले सवाल हैं, हमारे जो नोट्स के जो महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह है उसमें जो अगले सवाल हैं उसका हल करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन त्रिकोणमिति की जो सारणी है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के जो मान है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इनके मान अपन एक सारणी में अपन बनाएंगे जो कि हमें बार बार सवालों में रखने में काम आएंगे और अपन उन सवालों को हल करेंगे उन मानों की सहायता से। तो वैसे तो इस सारणी को डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन अगर हमें कई बच्चों को जैसे याद नहीं रह पाती है तो अपन इसको बनाना भी सीख सकते हैं। अपन 2 मिनट में या 2 से भी 1 मिनट में से भी कम टाइम में अपन कॉपी में लिख कर इस सारणी को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका बनाने का तरीका बहुत ही फास्ट। पहले मैं थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको फास्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और देखते रहिए। तो देखो, इसको सबसे पहले सारणी बनाने के लिए 0 से 4 तक अपने गिनती लिख दी। 0 मतलब 0 डिग्री के नीचे 1, 30 डिग्री के 45 है 2, 60 के ऊपर 3 और 90 के ऊपर 4। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सब में 4 का भाग देंगे। तो सब में मैंने 4 का भाग दे दिया, ये 4 का भाग दे दिया। अब इनका हल करके नीचे लिखेंगे। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, इसमें 1/4 1/4 ही रहेगा। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी नहीं कटेगा तो ये भी 3/4 और 4/4 हो जाएगा 1। अब जो हमारे पास आइए कटने के बाद इन सबका क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वर्गमूल। ये देखो, ये वर्गमूल ले लिया मैंने। ठीक है, अब वर्गमूल में से जो निकल के मान आएगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1 का तो 1 और 2 का हो जाएगा √2। ठीक है, इसका हो जाएगा √3/2 और इसका हो जाएगा 1। अब जो ये हमारे पास ये जो मान निकल के आए हैं वर्गमूल लेने के बाद में, ये हमारे सारे साइन के मान हैं। ठीक है, तो मैं इसको 0 को इधर 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2 और इसका 1। ये हमारे साइन के मान हो गए। साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। ठीक है, साइन के मान आ गए। अब कोस के मान प्राप्त करने के लिए मैं साइन के मान को पीछे से लिख रहा हूँ। देखो, ऐसे पीछे से 1 को मैं लिख दूंगा इधर सीधा 0 के, इसको √3/2 को लिख दूंगा इससे, मतलब पीछे से उल्टा करके मानों को इस साइड लिख दो। ये इसके नीचे आ जाएगा सेम, ये इधर चला जाएगा 1/2 और ये 0 चला जाएगा इधर। ठीक है, साइन के कोस के मान हो गए हमारे पास। अब निकालना हमें टेन का मान। तो टेन का मान हमें पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये अपन सीख चुके हैं अभी पहले वीडियो में, पहले सूत्रों में। तो अब कहने का मतलब साइन के मान में कोस के मान का भाग दे देंगे तो टेन का मान आ जाएगा। यहीं पे देखो, अगर 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, इसमें इसका भाग देंगे 1/2 में भाग देंगे √3/2 का। तो देखो, दोनों के हर में 2 है, कट जाएगा तो ये बचेगा 1/√3। तो मैं लिख रहा हूँ 1/√3। ये पूरे दोनों सेम है, 1/√2 1/√2, तो सीधा 1/1 मतलब 1 बचेगा। यहाँ पे अगर भाग देंगे तो √3/1 बचेगा, जिसको भी √3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो भाग देंगे तो ये 0 में किसी का 0 से किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो अनंत कह दो या अनिर्धारित कह दो। क्या कह दो, अनिर्धारित, जिसका कोई मान निर्धारण नहीं हो। ये हमारे पास आ गया। अब टेन के मान, कोट का मान प्राप्त करने के लिए टेन के मान को जैसे साइन के कोस के लिए लिखा था सेम इसी तरह लिख दो। तो ये आ जाएगा निर्धारित √3, इसका 1, इसका 1/√3 और इसका 0। ठीक है, ये हमने प्राप्त कर लिया। अब अपन सेक का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, सेक का। तो सेक का हमने पहले पढ़ा है कि सेक बराबर होता है 1/कोस, मतलब कोस के मान को उल्टे कर दो तो सेक का मान प्राप्त हो जाएगा। हमें कोस के मान को जस्ट उल्टा करना है। जैसे 1 को करना है 1/1, तो 1/1 तो वापस 1 ही हो जाएगा। √3/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। तो इसको उल्टा करके लिख दो तो 2/√3।
इसको उल्टा करके लिखेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये 2 अंडर रूट 2/1 होगा तो अंडर रूट 2 ही लिखते हैं। इसको भी उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसको उल्टा करेंगे तो ये फिर वापस अनिर्धारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अनिर्धारित। ठीक है, तो इसको मैं अनिर्धारित लिख देता हूँ यहाँ पे, अनिर्धारित। ठीक है बच्चों, ये उसके बाद सेक के मान को इधर से लिखने के लिए इनको उल्टा कर दो तो यहाँ हो जाएगा अनिर्धारित, इधर 2, इधर अंडर रूट 2, इधर 2/√3 और इधर 1। तो ये बच्चों हमारे पास सारणी बन के कम्प्लीट हो गई। इसको अपन अभी तो हमने समझ के बनाया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारणी समझ में आ गई होगी। और अगर तुमने 2-3 बार भी घर पे बिना देखे इसकी प्रैक्टिस कर ली तो ये आराम से मतलब बन सकती है। ठीक है, इसमें इतना कुछ है नहीं कि आपसे ये नहीं बने। अगर कोशिश अगर 1-2 बार भी कोशिश कर सकते हैं तो अपन आराम से इसको बना सकते हैं। इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना, 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, सब में 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने के बाद हल करके उसका अंडर रूट लेना है। जो अंडर रूट से बाहर मान आएगा वो हमारा साइन का होगा। साइन के मान को उल्टा करेंगे तो कोस का हो जाएगा। कोस tan का मान ज्ञात करने के लिए tan बराबर होता है sin θ/cos θ। तो साइन के मान में कोस के मान का भाग दे देंगे तो tan का आ जाएगा। tan को पीछे से वापस लिख देंगे तो कोट का आ जाएगा। सेक का मान होता है 1/cos, तो कोस के मान को उल्टा करके लिख दो, सेक का मान आ जाएगा। ऐसे कोसेक का मान भी 1/sin होता है। कोसेक का भी क्या होता है? 1/sin। तो अगर साइन के मान को हम उल्टा करके लिखेंगे तो भी यही आएगा सेम। देखो 0 का उल्टा अनंत होता है, 1/2 का उल्टा 2 होता है, इसका 1/√2 का √2, इसका उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा वापस 1, तो वही मान आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारणी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैंने बताया था कि इसको फास्ट कैसे बनाना है। तो फास्ट बनाने के लिए देखो शॉर्ट ट्रिक है, तो अपन अब इसको फास्ट बनाते हैं। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको फास्ट बना रहा हूँ। फास्ट बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इतना ताम झाम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमें केवल डायरेक्ट सारणी के मान लेने तो अपन को फास्ट इसको बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि सीधा, हमें पता है कुछ नहीं लिखेंगे, हमें पता है सीधा साइन के मान लिखेंगे। तो साइन के मान अपन को याद रखने पड़ेंगे, जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन के मान तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे, ये मान होते हैं। इसको पीछे से लिखा तो कोस के मान आ जाएंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, अब हमें पता है tan का मान प्राप्त करने के लिए इसके इसमें भाग देना, तो ये 0 हो जाएगा, इसका 1/√3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा, इसका अनिर्धारित हो जाएगा। कोट का मान हो जाएगा तो इसको उल्टे से लिख दो, तो इन्फिनिटी √3, 1/√3 और 0। सेक का मान प्राप्त करने के लिए कोस के मान को उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 1, 2/√3, √2, 2 और अनिर्धारित। और कोसेक का मान करने के लिए इसको इधर से लिख दो, तो √2, √2, 2/√3 और 1। देखो 1 मिनट से भी कम टाइम पे हमारी सारणी बनके तैयार। ठीक है, अब अपन इस तरीके से अपन बहुत ही फास्ट, अगर हमने 1 बार 2 बार कोशिश कर ली घर पे तो अपन ये सारणी बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो उम्मीद है इन दोनों तरीक़ों से आप सारणी बनाना सीख गए और आप आगे अपनी सारणी बना सकते हो। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों इसका 5वां सवाल है। 5वें में 3 सवाल है, तो अपन पहला कर रहे हैं। पहला सवाल है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। ठीक है, तो अपन जो अभी पहले जो सारणी बनाना सीखी है, तो सारणी में से अपन मान सीधे उठा के यहाँ पे रखेंगे। तो देखो sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है, और cos 30 का भी मान क्या होता है, √3/2। दोनों के सेम मान होते हैं। ठीक है, प्लस sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 और cos 60 का भी मान क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो ये अपन ने रख दिए। अब अपन सीधा हल करेंगे, तो सीधा हल करेंगे तो ये दोनों गुणा में है तो गुणा कर देंगे, तो √3 गुणा √3 तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ऊपर तो हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 4, जिनका एलसीएम आ जाएगा। सिंपल सवाल है, 4 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 3 + 1, तो क्या हो जाएगा 4/4। मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। ये हमारा 1 क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह अपन जैसे देखो दूसरे सवाल को देख लेते हैं। दूसरा सवाल है इसका कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस
कोसेक 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो तुम्हें याद, ये मान सामने सीधे याद होना चाहिए, कोस सेक 30 प्लस कोस 60 और प्लस कोट 45। ठीक है, इनके मान रखते हैं अपन। तो देखो इनके मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2, सीधे मान उठा उठा के रख रहे हैं। टेन 45 का मान होता है 1, क्या होता है 1, कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो कि ये होता है 1/2, ये होता है 1, और माइनस कोसेक 60 का मान क्या होता है बच्चों 2/√3, क्योंकि ये साइन 60 का उल्टा है तो साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसी तरह सेक 30 का मान भी क्या हो जाएगा, सेक 30 का मान भी हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2, और प्लस कोट 45 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये मान हमने रख दिए। अब अपन इन मानों को केवल हल करेंगे। तो हल कीजिए, देखो थोड़ा सा आगे हल करेंगे। तो देखो हल कर लो इनको सीधा, तो मैं इनको लिख सकता हूँ, एक और ये जुड़ के क्या हो जाएंगे 3/2। ठीक है, एक और आधा जुड़ के 3/2 माइनस 2/√3, और इधर भी ये हो जाएंगे 3/2 प्लस 2/√3, ये आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसका लेसअप लेंगे। तो लेसअप देखो क्या आ जाएगा, 2/√3 लेसअप आ जाएगा ऊपर भी, तो 2/√3 लेसअप आ जाएगा। तो इस 2/√3 में 2 का भाग देंगे तो √3 बार जाएगा, √3 को गुणा करेंगे तो 3/√3 माइनस इसमें लेंगे तो √3 कट जाएगा और 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, ये ऊपर तो ये बचा, और नीचे भी 2/√3 कॉमन आ जाएगा, वो लेसअप आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 से 2 कट गया, √3 में तो 3/√3 प्लस 4। ठीक है, सेम ही आएंगे, सेम पद है। अब देखो यहाँ से दोनों का हर समान है तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया 3/√3 माइनस 4 बटा 3/√3 प्लस 4। अब अपना आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो आगे इसको परिमेयकरण भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने से क्या हो जाएगा, या फिर अपन इसको यही आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी हमारे आंसर गलत नहीं है, तो इसका यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर इसको अपन और अगर किताब के आंसर से मिलाना चाहें तो आंसर ये भी हमारा गलत नहीं है। ठीक है, ये भी अपन सही है हमारा आंसर। लेकिन अगर मान लो कि किताब के आंसर से मिलाना है तो इसका करेंगे अपन परिमेयकरण। क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण में क्या होता है, परिमेयकरण करने पर, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं अपन, हमारे जैसे बोर्ड की थोड़ा कम था इसलिए मैंने यही आंसर लगा दिया। परिमेयकरण में क्या करते हैं अपन, नीचे वाले हर का चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। तो देखो ऐसे 3/√3 माइनस 4 और 3/√3 प्लस 4, ये तो है ही। अपन क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 3/√3 माइनस 4 और 3/√3 माइनस के 4। तो देखो ऊपर ये इसका स्क्वायर हो गया, तो 3/√3 माइनस 4 का स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लग गया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3/√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसका वर्ग खोल दो, तो देखो 9 इसका 9 3 27 हो जाएगा, 9 और इसका 3 तो 9 3 27 और प्लस 16 4 से 16 माइनस 2a भी और आता है ना, तो ये 2a भी मैंने इधर लिख दिया। इसका हो जाएगा 9 3 27 और माइनस के 16। तो इसका देखो, इसका अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 से 13 हासिल 1 43, क्या हो जाएगा 43 माइनस 6 6 चौका 24/√3,
ठीक है, 6 चौके 24 और ये हो जाएंगे 11। तो हमारे पास ये लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो परिमेयकरण करने में अपन क्या करेंगे कि नीचे वाला जो भी पद होता है उसको चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं और ऊपर नीचे गुणा करके उसको थोड़ा सा हल करते हैं। यहाँ पे सूत्र लग गया कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो क्या होता है बीजगणित सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक तो ये सूत्र लगा है अपने यहाँ और एक लगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लगा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या स्क्वायर से भी लिख सकते हैं अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये सूत्र यहाँ पे लगाया। तो ये दोनों सूत्र हमारे इसमें बीजगणित में काम आए, बीजगणित के लिए। तो ये हमारे दोनों का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपन इसको हल कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों इसका तीसरा सवाल है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक 30 माइनस 10 45 और बटा साइन स्क्वायर 30 और प्लस कोस स्क्वायर 30। तो इसके भी मान रखते हैं ये स्क्वायर में, तो स्क्वायर में रख देते हैं, कोई बात नहीं। तो 5 और कोस 60 का मान होता है हमारे पास 1/2। तो 1/2 का इस पे स्क्वायर लगा तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 और सेक 30 का मान होता है 2/√3। 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटा साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। और कोस 30 का होता है कोस 30 का मान होता है √3/2। √3/2, तो इसका भी कर देते हैं स्क्वायर। तो जो स्क्वायर दिए हुए थे वो हमने स्क्वायर कर दिए और केवल मान रख दिए सारणी से। ठीक है, अब अपन इसको देखो हल करते हैं। 5 और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 4, इसका स्क्वायर देखो 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/4 और इधर हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस का 1/1 लिख सकते हैं इसको, और नीचे भी 1/4 और 3/4। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो ऊपर लसागु पे क्या आ रहा है 12 लसागु आ जाएगा। 12 में 4 का भाग देंगे 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 प्लस 12 में 3 का भाग 4 बार, 4 को 16 से करेंगे 16 चौक 64 और माइनस 12 में एक बार 12, 12 एकम 12 बटा इधर हो जाएगा लसागु पे तो हो जाएगा 4 और 1 प्लस 3। ठीक है, ये ऊपर नीचे परिमेय संख्या आ गई हमारे पास। तो ऊपर तो क्या बच जाएगा, दोनों प्लस के हैं जुड़ के हो जाएंगे 79 माइनस के 12। ठीक है, और बटा 12 और नीचे हो जाएंगे 4/4। ठीक है, तो ये तो वापस 1 हो गया। तो कुल मिला के बचेंगे हमारे पास 67/12 और नीचे तो 1 हो ही गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपन इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों ये छठा सवाल है 10 a प्लस बी बराबर √3 और 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। 0 ए जब a प्लस बी 0 से बड़ा और 90 से छोटा या बराबर है और a ग्रेटर देन b है, तो a और b के मान हमें ज्ञात करना है। तो दे रखा है 10 a प्लस बी बराबर √3। इसको कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कि 10 a प्लस बी बराबर, अब 10 में √3 किसका मान होता है वो लिखना है अपन को। तो 10 में √3 होता है 10 60 का मान। क्या लिखते हैं, क्योंकि 10 60 बराबर क्या होता है √3, ये मान होता है ना सारणी में, तो अपन को उसको उपयोग करेंगे अपन। तो 10 a प्लस बी बराबर लिख दिया मैंने 10 60। अब यहाँ लिख देंगे हम दोनों तरफ 10 a प्लस बी 10 10 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर। क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो तुलना करने पर क्या करेंगे हम
ए प्लस बी बराबर, दोनों साइड से tan हटा देंगे, ए प्लस बी बराबर 60। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है। इसी तरह हमें दे रखा था यदि tan a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3, तो इसको भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। तो ये tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा, ये किसका मान होता है, tan 30 का मान। किसका होता है, tan 30 का मान। तो यहाँ पे भी मैं दोनों तरफ क्या करेंगे, तुलना करने पर ठीक है। तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा कि tan, दोनों तरफ से tan हट जाएगा तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30। ये आ गया समीकरण 2। ठीक है। तो अपन अब 1 और 2 समीकरण से क्या करेंगे, विलोपन विधि से हमने a और b के मान निकालने। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो एक है हमारे पास a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर है 30। ठीक है। तो यहाँ b प्लस माइनस का पहले ही है, तो 2a बराबर हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा, 2a बराबर 90। तो a का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 90/2। तो a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है। a का मान 45 आ गया। a का मान इसमें रख दो समीकरण 1 में। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1 में रख दो कि a प्लस बी बराबर है 60, a की जगह रख दो 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45। क्या किया यहाँ पे, पक्षांतरण। तो b बराबर कितना आ गया हमारे पास, 15 डिग्री। तो एक तो हमारे पास ये आ गया और एक आ गया, ये आ गया। ठीक है। तो इस तरह अपन इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो a का मान 45, b का मान आ गया 60। तो जो a और b के मान निकाले थे वो इस तरह अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, इसका अगला सवाल है 7वां सवाल, जिसमें निम्नलिखित के अपन को मान ज्ञात करने। तो इस तरह के सवालों में जैसे हमारे वो पूरक सूत्र काम आएंगे। कौन से सूत्र, पूरक सूत्र जो हमने पढ़े थे। तो पूरक सूत्र में क्या पढ़ा था हमने कि एक बार याद कर लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है। और ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस क्या होता है, tan थीटा। ठीक है। ये पूरक सूत्र अपन इन सवालों में काम आएंगे। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है। ये तो ये हमने इन पूरक सूत्रों को पढ़ा था, तो ये हमारे काम आएंगे इसमें। तो आइए देखते हैं, इसको यूज करते हैं अपन, इस सवाल को हल करते हैं, इनके मान ज्ञात करते हैं। तो इसके मान में जैसे पहला है साइन 18/cos72। तो इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। जैसे मैं ऊपर वाले को कर रहा हूँ, तो इसको साइन 18 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 72। साइन की जगह साइन है, केवल 18 को क्या लिख दिया, 90 माइनस 72। और कोस 72, इनमें अपन को ध्यान यही रखना है कि दोनों कोणों में से किसी एक को, या तो अंश के कोण को या हर के कोण को, दोनों को में से एक को चेंज करना है। तो मैंने अंश के कोण को चेंज कर लिया। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब जैसे चूँकि हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ये होता है, अभी देखा था हमने। तो ये साइन 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन की जगह हो जाएगा कोस और थीटा की जगह हो जाएगा 72। क्योंकि साइन और थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन की जगह कोस और ये थीटा, तो कोस 72। और नीचे ऑलरेडी कोस 72 है ही, तो दोनों चेंज हो गए। अब कोस 72/cos 72 हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों। तो इस तरह दोनों में से किसी एक को चेंज कर अपन उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे इसका सेकंड है, जिसमें है कोस 48 माइनस साइन 42। इसमें भी अपन को यही ध्यान रखना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है 90 माइनस थीटा में। तो मैं कोस 48 जैसे सेम टू सेम रख देता हूँ, मैं साइन
42 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 48। क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 48। साइन की जगह साइन है, केवल एक कोण को चेंज किया है। तो वापस मैं लिख सकता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा ये होता है। ठीक है, तो इसमें अपने इसको कोस को बदल सकते हैं, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो मैं इसको बदल दिया, तो कोस 48 ये हो ही गया, और इसकी जगह 90 माइनस थीटा में हो जाएगा कोस, और ये सीधा 48 आ जाएगा। ठीक है, इसको बदल के ये लिख दिया। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया? 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह अपन इन दोनों सवालों को हल करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं मान लो उम्मीद है आपने इसको पॉज करके उतार लेना। अब मैं इसका अगला सवाल देख लेते हैं इस पर। ठीक है, तो ये देखो अगला सवाल है हमारे पास, सिद्ध करने वाले सवाल हैं। इसी का तीसरा सवाल है, जिसमें दे रखा है कि tan 48 और tan 23 और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। ये सिद्ध करना है आपको। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मतलब कि LHS के मान में कॉल करते करते RHS में 1 लाना है। ठीक है, तो मैं इसमें LHS ले रहा हूँ। तो LHS में आ गया tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67। ये हमने LHS ले लिया। अब हमें इसमें ऐसा जोड़ा देखना है जिनका योग 90 आ जाए। तो मैं देखो 48 के साथ अगर 42 को जोड़ूंगा तो इन दोनों का योग 90 आ गया। इसमें ऐसा जोड़ा देखना है जिसका योग 90 आए, और 23 को 67 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 90। तो जो जोड़ा है उसको मैं पास एक साथ लिख देता हूँ। सारे गुणा में है तो अपन आगे पीछे लिख सकते हैं इनको। tan 48 के साथ लिख रहा हूँ मैं tan 42, और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा tan 23 के साथ में tan 67। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, जो जोड़ा बनाया 90 का उसमें से किसी एक को 90 माइनस थीटा में बदलेंगे। दोनों में से किसी एक को, जैसे मैंने पहले को बदल दिया, तो 48 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 42, और tan 42 मेरा ऐसे कैसे रखा है, केवल इस 38 को मैंने बदल लिया। सेम इसमें यही प्रक्रिया इसमें करनी है। tan 23 को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 67, और tan 67 अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये दोनों में से किसी एक को हमने चेंज कर लिया। ठीक है, अब अपन आगे हल करते हैं। तो दोनों अब वापस वही प्रक्रिया अपनानी है अपनी कि tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोट थीटा लिख सकते हैं अपन पूरक सूत्रों में। तो कोट थीटा के लिए जो 90 माइनस थीटा है उनको बदल दो, तो इसको लिख सकते हैं कोट 42। ठीक है, और ये हो गया tan 42। 90 के जोड़े में से एक को चेंज करना है, इसमें भी ये हो जाएगा कोट 67, और ये हो जाएगा tan 67। ठीक है, अब हमें प्रतिलोम सूत्र लगाना है कि tan बराबर 1 बटा होता है कोट। तो कोट दोनों में से किसी एक में tan, या तो tan को 1 बटा कोट को 1 बटा tan लिख दो, या tan को 1 बटा कोट लिख दो, बात एक ही है। ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोट 42, और ये कोट 67 ऐसे कैसे, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोट 37। देखो दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं अपन। तो चेंज करने से क्या हो जाएगा, अंश और हर हर में बदल जाएंगे, और ये अंश और हर में बदल के सब कट जाएंगे। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये सीधा सब 1 बच गया। क्या बच गया? 1, और 1 आ गया हमारा RHS, और RHS आते ही हम कह सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरह अपन इन सवालों को कर सकते हैं। ये सिद्ध हो गया। ठीक है ना, तो उतारिए इस सवाल को, फिर आगे वाला देखते हैं। हाँ, तो इसका चौथा सवाल है बच्चों 7वें सवाल का, कि cos 38 माइनस cos 52, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0। तो इसमें भी हमने LHS ले लिया। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनानी है कि दोनों का देखो जोड़ा देखेंगे तो 90 हो रहा है, इसका भी 90 हो रहा है, तो दोनों में से किसी एक को बदलना है अपन को। जैसे मैं मान लो पहले को बदल देते हैं, या पहले को रख दिया तो दूसरे को बदल दे। cos 52 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 38। ठीक है, माइनस sin 38 मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया, और अगला साइन को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 38। ठीक है, ये बस जोड़ा 90 होना चाहिए, बाकी दोनों में से एक को बदलना है।
तो वापस यहाँ चूँकि हम जानते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो बस बदल दो, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हो गया। तो ये कोस 38 और ये हो जाएगा साइन 38। ठीक है, ये हो जाएगा, और इधर भी माइनस, इस साइन 38 पहले ही है, और ये हो जाएगा कोस 38। ठीक है, 90 माइनस थीटा से बदल दिया ना हमने, ये अपनी जगह पे है, इसका साइन हो गया, ये सेम टू सेम है और इसका साइन हो गया। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखेंगे तो कोस 38 साइन 38, साइन 38 कोस 38, मतलब सेम टर्म है ये। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोस 38 साइन 38 और माइनस कोस 38 साइन 38। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसी टर्म है, तो ये इससे कट गई सीधी, तो बराबर क्या बच जाएगा, 0, और बराबर 0 बचते ही हम इसको लिख सकते हैं RHS, और RHS हमारा 0 आ गया, तो RHS आते ही हम क्या लिख सकते हैं इसको, इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरह अपन इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसका 8वां सवाल है कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस सवाल में भी हम वही पूरक सूत्रों का उपयोग करेंगे। पूरक सूत्रों का उपयोग ऐसे करेंगे कि हम दोनों में से किसी एक को बदलेंगे 90 माइनस थीटा, चाहे इसको बदल लो चाहे इसको बदल लो। ठीक है, जैसे मैं मान लो पहले इसको बदल रहा हूँ, तो मैं इसको tan 2a को लिख सकता हूँ। अब चूँकि कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो मैं इस tan थीटा को लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस 2a। इसको मैंने ये लिख दिया बराबर कोट a माइनस 18 हमारे पास पहले ही है। ठीक है, चूँकि ये होता है तो हमने इसको चेंज कर लिया। अब दोनों तरफ कोट कोट आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना करने पर कोट हट जाएगा, तो 90 माइनस 2a बराबर आ जाएगा a माइनस 18। ठीक है, केवल कौन कौन आ गया हमारे पास। अब इनको पक्षांतरण कर लो, तो यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण करने पर। ठीक है, तो पक्षांतरण करने पर देखो क्या आ जाएगा, माइनस 2a पहले ही है, एक और आ जाएगा तो माइनस a, इधर माइनस 18 है और इधर जाके ये भी 90 भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3a बराबर हो जाएगा माइनस का 108। माइनस से माइनस कट गया तो a बराबर हो जाएगा 108/3, तो a का मान क्या हो जाएगा, 3 3 9 36, a का मान क्या हो जाएगा 36 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह अपन इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है ना, आसान सवाल है, केवल हमने क्या किया, दोनों में से किसी एक को चेंज किया है। 9वां सवाल है कि यदि tan a बराबर कोट b तो सिद्ध करना है। तो हमें दे रखा है कि tan a बराबर कोट b, तो हमें ये सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर क्या होना चाहिए, 90। ठीक है, तो अपन देखो इससे करते हैं। तो इसमें भी हम वही 90 माइनस थीटा का दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो चूँकि हमें पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, ये हम जानते हैं, तो इसका अपन प्रयोग करेंगे। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan a की जगह लिख सकता हूँ मैं, या कोट b की जगह भी लिख सकता हूँ। चलो tan a मैंने ऐसे कैसे रख दिया, इस कोट b की जगह मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस b। tan 90 मतलब tan 90 माइनस b वापस कोट b हो सकता है, तो इसको मैंने ये बदल के लिख दिया। ठीक है, अब दोनों तरफ tan आ गया तो हम यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर। तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों तरफ से tan हट जाएगा, तो a बराबर 90 माइनस b, पक्षांतरण करके b को इधर ले लो,
तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90, और वही हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया इति सिद्धम, सीधा हो गया इसमें इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह अपन इस 90 सवाल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका 10वां सवाल है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है तो दिखाइए, मतलब सिद्ध कीजिए ये। तो हमें दिया हुआ क्या कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। ठीक है, तो अंतःकोण है, तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, तो अंतःकोण है, तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये अपन जानते हैं इस बात को, तो मैं ये लिख रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें अब इतना लिख दिया, उसके बाद अपन जो सिद्ध करना है उसको देखते हुए चलना है। तो देखो b प्लस सी एक साइड में आ रहा है, तो मैं यहाँ b प्लस सी बराबर लिख सकता हूँ 180 माइनस a को मैंने उधर भेज दिया। ठीक है, अब बटा 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा दोनों पक्षों को 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। ठीक है, तो 2 का भाग देने पर क्या हो जाएगा, देखो b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 माइनस a बटा 2। थोड़ा सा और हल करेंगे इसको आगे, तो ये हो जाएगा, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, 180 बटा 2 माइनस a बटा 2, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको a बटा 2 भी दिख रहा है। तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस a बटा 2, ये दिख जाएगा। ठीक है, अब हमें इतना तो आ गया, लेकिन हमें साइन और कोस कैसे लाएं, तो अब यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों में साइन लगाने पर, दोनों साइन लगा दो या कोस लगा दो, साइन लगा देते हैं क्योंकि इधर, तो दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो, तो इसमें कुछ अपन को इक्वेशन में कुछ चेंज आएगा नहीं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटा 2, ये हो गया। तो अब देखो आगे अपन, अब इधर जो है वो तो साइन b प्लस सी बटा 2 सही है, और इस साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस थीटा, तो कोस a बटा 2 इसको मैं लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो मैंने साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख दिया, कोस थीटा। तो इस प्रकार अपने पास साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कोस a बटा 2, ये हमारी जो सिद्ध करनी थी वो इक्वेशन आ गई, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरह से अपन इस सवाल को भी कर सकते हैं। तो अच्छा सवाल है, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इति सिद्धम। तो ये हमारा 10वां सवाल कंप्लीट। हाँ, तो इसका 11वां सवाल है बच्चों कि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 हो, तो जहाँ 3 एक न्यून कोण है, रेखा मान हमें ज्ञात करना है। तो वही सेम सवाल है 90 माइनस थीटा वाला, कि साइन 3a बराबर होता है कोस a माइनस 26। ठीक है, तो अपन इसको दोनों में से किसी एक को बदल लेते हैं। तो साइन 3a बराबर मैं इसको लिख रहा हूँ, तो इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस a माइनस 26। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। ठीक है, तो मैं उसके आधार पर इस साइन को, कोस को हमने साइन 90 माइनस थीटा में बदल दिया। दोनों तरफ साइन आ गया, तो यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर।
तुलना करने पर इधर 3a बराबर ये 90 माइनस a माइनस 26 आ गया। हल करते हैं इसको, तो 3a बराबर 90 माइनस a और प्लस 26। इसको इधर ले लो तो 3a प्लस a बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 6 और 9 2 11, तो ये 4a बराबर हो जाएगा 116। तो a बराबर हो जाएगा 116/4। तो a का मान क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 36, a का मान हो जाएगा 29। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a का मान। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपन इस 11वें सवाल को भी हल कर सकते हैं। ठीक है।